नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस दंसनमग्गं वोचामि जहाकं समासेन वन्दो सिरियर्हन्तकु मनवचितन एकतान् मिथ्याभाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका पहला दर्शन पाहुड़ है। इसमें 29 गाथाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज 30वीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। यहाँ 30वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है कि आगे मोक्ष किससे होता है सो कहते हैं। मोक्ष बाह्य संयम से होता है, बाह्य चारित्र से होता है, व्यवहार से होता है या परमार्थ से होता है। ये बात हमेशा उठती है और उसका समाधान यहाँ पर किया गया है कि किससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 30 नंबर की गाथा है। देखिए, बहुत संक्षिप्त अर्थ है इसका। गाथा पढ़ेंगे। राणेण दंसनेणय तवेण चर्येण संयम गुणेन चौहिपि समाजोगे मोखो जिण शासने दिठो ज्ञान दर्शन चरण तप इन चार के संयोग से हो संयमित जीवन तभी हो मुक्ति जिन शासन विषय। राणेण ज्ञान से, दंसनेण दर्शन से, तवेण तप से, चर्येण चारित्र से, संयम गुणेण संयम गुण से, चौहिंपि समायोगे जोगे
चारों के समान योग से, समायोग से मोक्षो जिन शासने दिठो, जिन शासन में मोक्ष कहा गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, 4 आराधनाएं प्रसिद्ध हैं, ये 4 आराधनाओं से मोक्ष की प्राप्ति होती है, रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 4 जहाँ होते हैं तो वहाँ 3 भी हैं, 3 जहाँ हैं तो वो चौथा भी है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है तो सम्यक तप भी है। ठीक है ना। तो इस तरह अलग अलग विवक्षा से कथन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन चारों के योग से, तो 4 कौन कौन से हुए? ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र। ज्ञान, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो संयम गुणेन भी तो लिखा है, संयम गुण से। तो यहाँ देखिए अर्थ, ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र से इन चारों का समायोग होने पर जो संयम गुण हो, उससे जिन शासन में मोक्ष होना कहा है। संयम किसे कहा? अभी तक जो चर्चा आ रही थी कि संयमी ही वंदनीय है, संयम के बिना वंदनीय नहीं है, तो कह रहे हैं संयम किसे कहना? यहां पिछली गाथा में कह दिया था कि ये 26वीं गाथा में कि यथाजात रूप का अर्थ क्या, संयम का अर्थ क्या, कि बाह्य संयम वो तो होता ही है, वो हुए बिना तो अंतरंग संयम भी नहीं होता, और लेकिन अंतरंग संयम नहीं होता तो बाहर को संयम नहीं कहते, और उससे निर्वाण नहीं होता। ऐसा योग है ये। ठीक है ना। तो यहां पर संयम किसे कहना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों के योग का नाम संयम है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट बात आ गई कि संयम किसे कहना। तो अब ये जो 4 प्रकट होते हैं तो बाहर में भी तो कुछ प्रकट होता है कि नहीं होता है? बाहर में भी दिखता है कि नहीं दिखता है? कि बाहर में दिखे या ना दिखे अंदर में हो जाएगा, कि ऐसा नहीं होता कि अंदर होता है तो बाहर में होता ही, दिखता ही है। तो बाहर में भी निर्ग्रंथ दशा दिखेगी, यथाजात रूप होगा। ठीक है ना। और अंतरंग में ये 4 गुण प्रकट होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इन चारों का योग, उसका नाम संयम है। देखो लिखा कि नहीं, दर्शन ज्ञान तप, ज्ञान दर्शन तप और चारित्र से, इन चारों का समायोग होने से, क्योंकि लिखा था ना चौहिम पी समायोगे, इन चारों का समायोग होने से मतलब योग होने पर, मिलने पर, मतलब ये चारों होना चाहिए एक साथ। इन चारों के होने पर जो संयम गुण हो, इन चारों के होने पर जो संयम गुण हो, चारों का योग हो, तब जो संयम गुण होता है, जो संयम गुण हो उससे, मतलब उस संयम से जिन शासन में जिनेंद्र भगवान के शासन में मोक्ष होना कहा है। भगवान को भी मोक्ष हुआ है तो भी इसी से ही हुआ है। ठीक है ना। और हमें भी मोक्ष होगा तो भी इसी से ही होगा, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। और ये चारों किससे होते हैं? ये चारों किससे होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये किससे होते हैं? इसका आश्रयभूत तत्व कौन है? और वो अपन है कि नहीं है? कि आत्मा कहीं से लाना पड़ेगा, पड़ोसी की आत्मा की बात तो नहीं है ना, ये अपनी बात है कि हम मतलब देखो साधन भी यहीं मौजूद है, साध भी यहीं प्रकट होना है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीव अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का निर्णय करे और उसकी श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता, ठीक है, और उस स्वरूप में ही प्रतपन, उस स्वरूप में ही लीन हो, ऐसा जब परिणाम प्रकट होता है उसी का नाम तो संयम है। ठीक है, वही संयम है। इन संयमनम संयमा, अपने उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र कर दे, उसका नाम संयम है।
ठीक है ना। तो जब एकाग्र करता है तो ये चार चीजें प्रकट होती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ठीक है, इसलिए उसी का नाम संयम हो गया। तो यहां लिखा ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र से इन चारों का समायोग होने पर जो संयम गुण हो, उससे जिन शासन में मोक्ष होना कहा है। हाँ बताइए। बराबर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपका प्रश्न ये है कि जब चारित्र की चर्चा कर ली, चारित्र गुण बताया, तो तब क्यों बताया। तो अपन दोनों की परिभाषा देखते हैं कि चारित्र का मतलब क्या। रमणता, लीनता, ठीक है ना। अपने स्वरूप में लीनता, उसका नाम चारित्र है। हाँ, निश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र क्या है। व्यवहार चारित्र जो बाहर में गुप्ती, समिति आदि प्रकट होते हैं। नहीं, चारित्र में सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार, विशुद्धि चारित्र, जो 5 चारित्र कहे ना, है ना, ये सब जो चारित्र हैं, ये चारित्र। तो ये स्वरूपे रमणम चारित्रम, और ये चारित्र हो गया, स्वरूप में रमना। अब तप की परिभाषा क्या है। अब देखना, इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। इच्छाओं से मुक्त हुआ, इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई, वो तप। अब देखना कि स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः, कि अपने स्वरूप में प्रतपन करना, अपने स्वरूप में लीन होना, ठीक है, और अपने में तल्लीन हुआ। स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपा। तो अब ये जब स्वरूप में लीन हुआ तो क्या हुआ कि इच्छाएं पैदा नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि शुद्धि की वृद्धि हुई। तपसः निर्जराचा, और तप से निर्जरा होती है। तो विशेषता यही हो सकती है कि देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय है, ये तो सम्यक तो होते ही प्रकट हो जाता है। लेकिन सम्यक तप जो है, वो तप कब प्रकट होता है। जब जीव अपने संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है और बाहर में भी निर्ग्रंथ दशा धारण करता है, तो ये स्वरूप की साधना विशेष होती है। तो वहाँ इच्छाओं का निरोध भी विशेष होता है, शुद्धि की वृद्धि विशेष होती है, अशुद्धि की हानि होती है। ठीक है, सम्यक चारित्र के होने में चारित्र की शुद्धि तो यहाँ भी हो रही है। इसलिए तो 3 मुख्य रूप से 3 ही गिनाए जाते हैं, क्योंकि वो तप भी चारित्र में ही शामिल हो जाता है, तब भी चारित्र में ही शामिल हो जाता है। लेकिन वो विशेष है, उसमें इच्छाओं का निरोध विशेष होता है, उसमें शुद्धि की वृद्धि की विशेषता है। मतलब ये जो जब इतनी चीज लेंगे हम, अशुद्धि की हानि और शुद्धि की वृद्धि, तो इसे तप कहना चाहिए। और शुद्धि जो प्रकट होती जा रही है, शुद्धि जो है ना, वो चारित्र है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, तप कारण है, चारित्र कार्य है, ये भी कह सकते हैं। तो हाँ 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 हाँ, चारित्र की सम्यकता तो हो ही जाती है चौथे में, लेकिन चारित्र की शुद्धि की वृद्धि जो है, शुद्धि जो है, शुद्धि वो 5वें में और शुद्धि है, इसलिए देश चारित्र कहा। फिर 6वें 7वें आदि गुणस्थान जो ऊपर हैं उनमें और विशेष है, फिर आगे बढ़ती जाती है। वो मुझे लग रहा है कि मतलब ये चारों चीज़ें एक साथ ही चलती हैं। अब उसमें अंतर क्या आएगा कि जब हम वो देखेंगे कि सामायिक चारित्र है, कि छेदोपस्थापना है, कि परिहार विशुद्धि है, इत्यादि जो हैं यथाख्यात है,
तो उसमें हम ये चारित्र का आरोपण करेंगे कि ये चारित्र है। और जब हम अनशन आदि के जो तप के भेद हैं कि अनशन, अवमोदर, वृत्ति, परिसंख्यान आदि जो बाह्य तप हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि जो अंतरंग तप हैं, ये होने पर, इस तरह का व्यवहार होने पर जब वो शुद्धि की वृद्धि हुई तो उसका नाम हम तप देंगे, ठीक है। और बाकी जो सामायिक आदि के जो हैं ये निमित्त बनते हैं तो उनका नाम हम चारित्र देंगे। अब परिणति तो वो शुद्धि ही वहाँ हो रही है, शुद्धि की वृद्धि हो रही है और अशुद्धि की हानि हो रही है, तो ये तो उसमें भी हो रही है। चारित्र में तो शुद्धि कही है और तप में शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि कही है। थोड़ा सा अंतर इतना इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, चारित्र और तप में। और तप से निर्जरा कही है क्योंकि अशुद्धि की हानि होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है, तो पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं वो खिरते हैं, तो तप को कर्म क्षय का कारण कहा है। हाँ, तप चारित्र गुण की पर्याय है क्या? तो चारित्र की दिख रही मुझे तो, क्योंकि दोनों परिभाषाओं में एक सही दिख रहा है। स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपा, सो स्वस्वरूप में प्रतपन करना वो तप कहा, और स्वरूपे रमणम चारित्रम, स्वरूप में रमना वो चारित्र है। तो वो चारित्र की ही पर्याय है, क्योंकि तप गुण और कोई गुण की, तप तो ऐसा गुण नहीं है कि कोई गुण की पर्याय हो वो, तो वो चारित्र की ही पर्याय होना चाहिए। हाँ, 10 धर्म में भी तप भी तो आता ही है, बराबर, बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब एक ही, जिस समय तप चल रहा है उसी समय चारित्र की शुद्धि भी हो रही है। तप और जो चारित्र है उसका जो भेद है वो भेदों से तो समझ में आ रहा है, बाहर से जो आरोपण कर रहे हैं हम, बाकी अंदर में तो वो मुझे क्योंकि एक ही गुण है वो चारित्र गुण, इसीलिए उसमें इतने अंतर कर सकते हैं कि चारित्र और तप क्या, चारित्र में तो शुद्धि आती है और तप में शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की हानि, ये जब हम देखेंगे, इच्छा, अशुद्धि की हानि मतलब इच्छा का निरोध और शुद्धि की वृद्धि, जब ये चीज हम देखेंगे तो कहेंगे चारित्र है, वो तप है। और जब हमने अकेले शुद्धि देख रहे हैं कि शुद्धि 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 बस देख रहे हैं, तो वो और स्वरूप में रमणता हो रही है, स्वरूप में रमणता हो रही है, वो चारित्र, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा अंतरंग का समझ सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं स्वरूप में रमण करना वो चारित्र है, और रमणता से जो शुद्धि की वृद्धि हुई, अशुद्धि की हानि हुई, तो वो तप है। ऐसा भी थोड़ा और समझा जा सकता है। और बाहर से तो जो भेद हैं उसके, जब हम ये कहेंगे कि अनशन आदि के निमित्त से ये शुद्धि की वृद्धि हुई तो हम कहेंगे तप है, ठीक है। और फिर जो सामायिक छेदोपस्थापना आदि जो कहे गए हैं, है ना, उस तरफ से जब हम निरूपण करेंगे तो हम कहेंगे वो चारित्र के भेद हैं। तो इस तरह से थोड़ा समझा जा सकता है, बाकी विशेष और अध्ययन करेंगे तो और समझ में आएगा। हाँ, ये भी थोड़ा है, क्योंकि जैसे चारित्र तो सम्यक चारित्र तो प्रकट हो ही जाता है, लेकिन चारित्र में जितनी शुद्धि है वो चारित्र है, लेकिन तब कब कहेंगे जब वो स्वरूप में प्रतपन कर रहे होंगे, है ना, तभी उनको चारित्र वो तब कहा जाएगा। तो ये भी, हाँ, तो ये भी समझा जा सकता है। विशेष जो पुरुषार्थ होता है तो उसमें वो शुद्धि की वृद्धि होती है ना, अशुद्धि की हानि होती है, वो तप, और जो स्वरूप में रमणता हुई वो चारित्र। इस तरह अपन समझ सकते हैं। तो और भी कुछ विशेष आएगा ख्याल में तो अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये 4 गुण हैं, 4, इन चारों को संयम कह रहे हैं कि ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र से इन चारों का समायोग होने पर जो संयम गुण हो
उससे जिन शासन में मोक्ष होना कहा है, मतलब इनसे मोक्ष होता है। बाकी जो बाहर में प्रकट होने वाली चीजें हैं, मोक्ष उनसे नहीं होता। मोक्ष स्वभाव रूप परिणति से भी नहीं होता, ये शुद्ध भाव से ही होता है। लेकिन जब शुद्ध भाव होता है तो उस भूमिका के अनुसार साधक दशा में अशुद्धि भी होती है। शुद्धि की वृद्धि हो रही है, अशुद्धि की हानि हो रही है, लेकिन अशुद्धि है तो अशुद्धि भी है, मतलब शुभ भाव है। तो शुभ भाव को भी हम उपचार से ये संयम कह देते हैं। इंद्रियों के निमित्त से पंचेंद्रिय के विषयों का व्यापार नहीं हुआ है ना, तो हमने उसको कहा कि संयम है। तो इस तरह से भी ये बाहर में जो हो रहा है, बाहर में जो होता है उसको हम संयम कहते हैं, हम उसको दर्शन ज्ञान चारित्र तप कहते हैं। लेकिन परमार्थ से जो अंतर में ये जो गुण प्रकट होते हैं, ये गुण जो प्रकट हुए हैं, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार निश्चय व्यवहार की संधि है, जो पंचास्तिकाय ग्रंथ में कहा, इस तरह ये निश्चय व्यवहार की संधि है। ये सुमेल है दोनों का, है ना। सुमेल का मतलब ये नहीं कि दोनों से काम हो रहा है, सुमेल का मतलब ये कि साधक दशा में दोनों होते हैं, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। जैसे अपन सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आगे आगे की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पिछली पिछली छोड़ रहे हैं, भाई ऐसे यहां होता है, बढ़ती हुई शुद्धि और घटती हुई अशुद्धि। तो अशुद्धि भी तो है ना, वहां अशुद्धि है तो, लेकिन कारण कौन है? मोक्ष का कारण कौन है? कि वो जो शुद्धि की वृद्धि हो रही है वो कारण है। ठीक है, अब शुद्धि की वृद्धि कारण है तो एक अपेक्षा से अभाव रूप में कहेंगे अशुद्धि की हानि कारण है। अशुद्धि की हानि नहीं हो तो मोक्ष कैसे हो, और शुद्धि की वृद्धि ना हो तो मोक्ष कैसे हो? ऐसा ही यहां का ये स्वरूप है साधक दशा का। इसलिए जब हम ये ज्ञान कराते हैं कि साधक दशा में इस तरह का स्वभाव भी होता है, इस तरह के ये व्रतशील संयमादि के परिणाम भी होते हैं, इस तरह के चारित्र भी होता है, इस तरह के तप भी होते हैं। जब हम इस तरह से ज्ञान कराते हैं तो हम कहते हैं व्यवहार, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना। और अंतर की जो परिणति, शुद्ध परिणति बढ़ रही है, शुद्धोपयोग के कारण से जो शुद्धि की वृद्धि होती जा रही है ना, जब हम उस तरफ से कहते हैं तो हम कहते हैं कर्मों का नाश तो इससे ही हो रहा है, और वस्तुतः उससे ही होता है। ठीक है, उस शुद्धोपयोग से ही होता है, शुद्धि की वृद्धि से ही होता है, उसी से अशुद्धि की हानि होती है। तो वास्तविक कारण तो वही है। ठीक है, वो वास्तविक कारण होने से उसको कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है, इस तरह दोनों मोक्ष मार्ग होते हैं। लेकिन दोनों मोक्ष मार्ग होते हैं मतलब दोनों पहियों से गाड़ी चलती है, इसका मतलब कि दोनों पहियों, दोनों से ही मोक्ष होता है। दोनों से ही मोक्ष नहीं होता, एक का अभाव हो रहा है निरंतर और एक बढ़ता जा रहा है। तो मोक्ष तो शुद्धता से ही होता है, शुद्धोपयोग से ही होता है। मोक्ष तो निश्चय रत्नत्रय से ही होता है ना। इसीलिए वो निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का मतलब जिससे वास्तव में मोक्ष होता है उसे हम कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग, और जिससे वास्तव में तो नहीं होता लेकिन वास्तविक के साथ होता है ना, उसको कहते हैं हम व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है, वो भी निमित्त रूप है, सहचर है, अभाव रूप निमित्त है, वो भी है। इसका ज्ञान कराने के लिए उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये उससे जिन शासन में मोक्ष होना कहा है, जिनेन्द्र भगवान के शासन में इस तरह ही मोक्ष होना कहा है, अन्य प्रकार से मोक्ष होना नहीं कहा। ये नान्यः शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, कि जिनेन्द्र भगवान ने जो मुक्ति का मार्ग बताया है ये, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि हम कभी सुखी होंगे तो इस विधि से ही होंगे, मोक्ष होगा तो इस विधि से ही होगा, दूसरी कोई विधि काम आने वाली नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से हमें 30वीं गाथा का मर्म समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 31। आगे इन ज्ञान आदि के उत्तरोत्तर सारपणा कहते हैं। ये जो ज्ञान आदि बताए हैं, ज्ञान आदि में ऊपर जो गाथा में बताया, ज्ञान, दर्शन, तप, चारित्र, है ना, ये सब रूप, संयम, तो इनका और सारपना बताते हैं
तो देखिए क्या कहते हैं, राणम नरस्य सारो, सारो भी नरस्य होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम, चरणाओ होइने बाणम। ज्ञान ही है सार नर का और समेकित सार है, सम्यक से हो चरण अर चारित्र से निर्वाण है। राणम नरस्य सारो, कि नरस्य मतलब मनुष्य का, राणम सारो, सार क्या है कि ज्ञान ही सार है। ठीक है, का लगाना चाहिए के लिए, नीचे अर्थ किया के लिए। मनुष्य के लिए सारभूत क्या है, ज्ञान। सारोवीणाणस्य होई सम्मतम, और मनुष्य के लिए सम्यक भी सार है, सारो भी, वह भी सार है। सम्मताओ चरणम, सम्यक्त से चरणम मतलब चारित्र होता है, और चरणाओ होई निर्वाणम, और चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में तो ये क्रम जो बताया है तो वहां तो अक्रम से पैदा होता है। क्रम कहना व्यवहार है, अक्रम परमार्थ है, एक साथ ही होता है। ठीक है ना। तो यहां देखिए कितना सुंदर लिखा है अर्थ। पहले तो इस पुरुष के लिए ज्ञान सार है, ज्ञान सार है, क्योंकि ज्ञान से सब हे उपादेय जाने जाते हैं। फिर उस पुरुष के लिए सम्यक तो निश्चय से सार है, वास्तव में सम्यक तो सार है, क्योंकि सम्यक तो बिना ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। सम्यक तो से चारित्र होता है, क्योंकि सम्यक तो बिना चारित्र भी मिथ्या है। चारित्र से निर्वाण होता है, इसलिए चारित्रम खलु धम्मो कहा। चारित्र ही धर्म है, चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अब देखो, पहले तो इस पुरुष के लिए हाँ नहीं, सम्यक तो यहां पर जो प्रसंग है उसमें सम्यक तो सम्यक दर्शन को लेना। हाँ सम्यक, क्योंकि सब अलग अलग कहे ना, तो जहां अलग अलग कहे जाते हैं वहां सम्यक का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, और जहां सम्यक अकेला कहा हो, सम्यक से निर्वाण होता है ऐसा कहा हो, तो वहां तीनों समझना, ऐसा विशेष है। पहले तो इस पुरुष के लिए नर लिखा है, नर मनुष्य के लिए। तो वैसे तो सामान्य अर्थ पुरुष का होता है, पुरुष नाम आत्मा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया ना, पुरुषेते अर्था इति पुरुषार्था। पुरुषेते, जो उत्तम चैतन्य गुणों में स्वामी होकर प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं। तो सभी पुरुष हैं, जो चैतन्य स्वरूप तत्व है वो पुरुष है, और सभी चैतन्य स्वरूप हैं। कोई जीव ऐसा नहीं कि चैतन्य स्वरूप ना हो, तो सभी पुरुष हैं। ठीक है। अब पुरुष का दूसरा अर्थ मनुष्य पर्याय, और मनुष्य में भी पुरुष ही है। क्यों पुरुष को ही क्यों संबोधन करना है, स्त्री को क्यों नहीं? ये तो पक्षपात हो गया माला जी, पक्षपात है आचार्यों का। महिलाओं को गौण कर दिया और पुरुषों को महत्व दे रहे हैं। खुद पुरुष थे ना, इसलिए ऐसा है क्या कि नहीं, पुरुष पर्याय में निर्ग्रंथ दीक्षा ली जा सकती है, इसी कारण से पुरुष को विशेष संबोधन होता है। ये अपेक्षाएं हैं, पक्षपात नहीं है। ठीक है ना। जिस पर्याय में पूर्णता हो सकती है उसको विशेष संबोधन होता है। तो इसका मतलब ये है कि पुरुष पर्याय में वह निर्ग्रंथ दीक्षा ले सकता है, इसलिए उसको विशेष संबोधन करते हैं आचार्य। यहां पर
स्त्री को नहीं लेते इसलिए क्योंकि वो पुरुष थे, और ये उल्टी पलटी बातें जो करने लग जाते हैं लोग, वो लोग भावुकता में बड़ी समझते भी हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, सही बात, सही बात है। सही बात कहाँ, सही बात मानो तो आगम विरुद्ध हो गया। ये भावुकता में ही चलता है, ये भावना में नहीं चलता। भावना ज्ञान मूलक होती है, भावुकता अज्ञान मूलक होती है। तो अज्ञानता में ये होता है, हाँ बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए मार्ग है, लेकिन कौन मार्ग को पूर्ण कर पाएगा। और अब अगला अर्थ, पुरुष उसे ही कहते हैं जो ये करे, बाकी को क्या कहते हैं वो आप सोच लो, बाकी को क्या कहते हैं वो सोच लो। इस तरह से भी अर्थ है। आचार्य पुरुष उसको ही कहते हैं जो निर्ग्रंथ बने और स्वरूप की साधना करके मोक्ष पाए, तो कहते हैं कि वो वही पुरुषार्थी है, बाकी काय का पुरुषार्थी है। ऐसा पुरुष होने से क्या लाभ। अभी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में निकला था कि जो दुर्लभ से दुर्लभ है ऐसी सारी चीजें प्राप्त हो गई। भव्यपना, भव्यपना पहले शब्द लिखा, मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी ये जीव अपने स्वरूप की साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तो ये सब होना व्यर्थ है। मतलब भव्य होना भी व्यर्थ है। क्या काम का, मैं तो भव्य हूं, मैं तो भव्य हूं, भव्य हूं, उनने कहा था कि भव्य हो, भव्य ही हो। हाँ तो भव्य होने से क्या हो जाएगा, भव्य कभी अभव्य नहीं हो जाएगा, भव्य भव्य ही रहेगा, अभव्य अभव्य ही रहेगा। ये तो पर्यायगत योग्यताएं हैं उनकी, है ना, ऐसी योग्यता ही है। लेकिन ऐसी भव्यता लेके हम करेंगे क्या। जो भव्यता प्रकट हो वो काम की, जो भव्यता बस है तो वो क्या काम की है। आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस अनंत सुख का एक अंश भी नहीं चखता, तो ऐसा अनंत सुखी होने से लाभ क्या। सर्वत्र सुंदर लोक में जब ये कहा है ना, तो यहां पर अर्थ किया है रत्नत्रय रूप पर्ण में आत्मा शुद्ध है, वो सुंदर है। रत्नत्रय निश्चयगत समय, निश्चयगत समय, तो वो रत्नत्रय रूप परिणमित आत्मा सुंदर है। जो रत्नत्रय से परिणत नहीं होता वो काय का सुंदर है। स्वभाव से सुंदर है, लेकिन स्वभाव से सुंदर जो देखता है उसके लिए ही तो सुंदर दिखेगा, नहीं तो देखा कैसे। ये तो आचार्य ने कहा कि सुंदर हो तुम, हमने कह दिया हम तो सुंदर हैं, लेकिन हमने सुंदर कहां देखा अपने को। जब तक सुंदर देखे नहीं तब तक सुंदर कहां हुआ। पर्दे के पीछे ढका है वो सौंदर्य है, लेकिन दिखता ही नहीं हमें। नहीं नहीं, दुनिया कहती है सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। सुंदर है तो तुम्हें कहां दिखा वो सुंदरता। उस सुंदरता को देख के संतुष्ट होता है कोई कि नहीं, वहां तो पर्दा निकालना है, वहां तो देखना है सौंदर्य, यहां नहीं देखना। यहां तो सुंदर जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, बस कितना होगा वो अनुमान लगाते रहो, कितना है ये अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करता जीव। ठीक है ना। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये जो पुरुष शब्द है इसके इस तरह से अर्थ कर सकते हैं। तो जिस अपेक्षा जो अर्थ बैठे वो समझना चाहिए। तो यहां हम सबको पुरुष कह रहे हैं, ठीक है। पहले तो मतलब स्त्री को भी पुरुष कह रहे हैं क्योंकि आत्मा है, सभी आत्माएं हैं। पहले तो इस पुरुष के लिए ज्ञान सार है। पहले नंबर सार क्या है, सारभूत क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, उत्कृष्ट चीज क्या है कि ज्ञान। क्यों ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से सब हे उपादेय जाने जाते हैं। ज्ञान से क्या जाना जाता है, हे उपादेय, कि क्या हे है क्या उपादेय है, ये जाना जाता है। ज्ञान ही नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये लिखा है कि नहीं। मतलब जानना पहले जरूरी है। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है जाने तो माने, जानेगा तो ही तो मानेगा, जानता ही नहीं है तो मानेगा कैसे। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा, ध्यान को परम तप नहीं कहा, स्वाध्याय को परम तप कहा, जबकि ध्यान परम तप है। सबसे बड़ा तप कौन सा है,
12 तपों में जो क्रम से दिए हैं वो उत्तरोत्तर बड़े तप हैं। अनशन से बड़ा अवमोदर्य है। दुनिया को तो यही लगता है अनशन बड़ा होगा अवमोदर्य छोटा होगा। मतलब समझ में आया कि नहीं? अनशन मतलब उपवास और अवमोदर्य मतलब एक बार भोजन करेगा वो। अब आप कह रहे हो कि ये अनशन से बड़ा अवमोदर्य कैसे हो सकता है? कि हां बड़ा है वो। कैसे बड़ा है? कि ऐसे बड़ा है कि एक मुनिराज थे 1 महीने के उपवास वाले, मासोपवासी, और उनके वो आहार के लिए निकले। उनके निर्विघ्न आहार हुआ, लेकिन उनने 1 ग्रास खाया, पूरी विधि मिल गई। उनने 1 ग्रास लिया, फिर बस पानी लिया और वापस फिर 1 महीने के लिए उपवास करने पहुंच गए, फिर मासोपवास। तो कोई सोच रहा होगा यार 1 ही कौर खाया, 1 कौर और नहीं खाता? 1 कौर और नहीं खाते तो 2 महीने के उपवासी हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं, वो बड़ा तप है। वो 1 महीने वाले से ज्यादा बड़ा तप है वो 1 दिन वाला। क्यों? क्योंकि वो आचार्य जो मुनिराज थे वो ये जांचने गए थे कि मुझे तो लग रहा है कि मेरी इच्छाओं का निरोध हो गया है, लेकिन देखूं तो कि इच्छाओं का निरोध हुआ भी कि नहीं। वो जानने गए थे। तो उनने क्या किया, बिल्कुल पूरी विधि मिली, नवदा भक्ति से पूरा पड़गाहन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद उनने 1 ग्रास लिया और बस। अब जब भूखे व्यक्ति को 1 ग्रास, मतलब ये भट्टी में समझ लीजिए एक बढ़िया स्वादिष्ट और बढ़िया चीज है ना, उपयोगी, जो उसको शरीर के लिए उपयोगी है, वो चीज डाल दी जाए तो वो भड़केगी कि नहीं भड़केगी? इच्छाएं भड़केंगी कि नहीं? अरे और खा लेते और खा लेते और खा लेते, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वही तो जांचने गए थे। यदि ऐसा लगेगा तो मतलब मुझे इच्छाएं मंद तो हुई हैं, अभाव नहीं हुआ। लेकिन उनको इच्छाएं नष्ट हुई थी, इसलिए उन्हें इच्छाएं पैदा नहीं हुई। उन्हें ऐसा नहीं लगा और खा लेते, कल और चलेंगे, ऐसा नहीं लगा। उन्हें यह समझ में आ गया कि हाँ सही रास्ते पे चल रहे हैं, इच्छाओं का निरंतर निरोध हो रहा है। इसलिए अनशन से बड़ा अवमोदर्य कहा। यह बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आप आज नहीं भोजन करो, उपवास कर लो, तो उतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है जितना एकासन कर लो तो है। क्योंकि एक बार भोजन करने बैठता है ना, तो देख लो कितना बैठता है। एक आसन में तो करना है, एक आसन में बैठे हैं अपन इसने आसन मतलब ये समझ लिया बैठे रहो एक बैठक में, फिर दिन भर खाता रहता है। ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, नाश्ता भी हो गया, फलाहार भी हो गया, भोजन भी हो गया, शाम का भी हो गया, चाय दूध भी हो गया, सब हो गया, बैठे हैं साहब जी। इसको एक आसन बोलते हैं। इससे पता नहीं चल रहा है कि हमारी कितनी प्रबल इच्छाएं हैं। एकासन वो अवमोदर्य है। अवमोदर्य मतलब ऊनोदर। ऊनोदर मतलब भूख से कम खाना। वो किया उनने ऊनोदर। अब 1 ही गिलास जरूरी नहीं है, 32 गिलास भी खा सकते थे, है ना, वो तब तक भी ऊनोदर होता। लेकिन ऊनोदर वो है, यहां ये तो दूनोदर हो कितने उधर हो गए। ये बीमार पड़ जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा। ये सोचता है कि शाम को नहीं खाना है, इसलिए सुबह सब कुछ खा लो। और कई लोग तो वो दोपहर में खाते हैं, कई लोग शाम को खाते हैं। कई अलग अलग स्टाइल है लोगों की व्रत करने की। ये सब शासन को बदनाम कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं। ये जिस टाइम हमें भोजन का समय होता है प्रतिदिन का, कोई 11 बजे भोजन करता है, कोई 10 बजे भोजन करता है प्रतिदिन, और शाम को 5 बजे करता है, उससे उस टाइम ही भोजन करना चाहिए। उस समय भोजन करे, उसको एकासन, और वो एकासन ही करे। ये नहीं कि एक आसन में बैठे और दिन भर खाता रहे। हाँ, फिर लेट गया, फिर वहीं झपकी ले ली और फिर खा लिया। कई लोगों को देखा है मैंने इस तरह। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो उस टाइम पर भूख से कम भोजन कर ले, योग्य आहार ले ले और फुर्सत। अब कोई कहता है कि नहीं मैं तो पानी ले लेता हूं, तो एकासन क्यों कहते हो? क्यों अहंकार पालना है कि मैं एकासन वाला हूं? यही कहो ना, मैंने एक बार भोजन किया, पानी भी दूसरी बार लेता हूं मैं। ये कहने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, दुनिया कहेगी अरे यार एकासन नहीं किया तुमने। मैं तो जल वाला उपवास करता हूं, दिन भर खूब पानी पीता हूं। ये जल वाला कहां से लाए? ये आगम में लिखा है।
शास्त्र में कहीं लिखा है कि ये जल वाला उपवास भी होता है और निर्जला उपवास होता है? ये अजैनों में होता होगा, जैनों में नहीं होता। उपवास मतलब तो उपवास ही होता है, ठीक है ना। मतलब ये कि हम इससे विकृत कर रहे हैं, ऐसा कह के हम विकृत करते हैं। ये हम रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन वो फल ले लेते हैं, ये फल ले लेते हैं तो रात्रि भोजन के त्यागी कहां हुए? यही कहो ना मेरे अन्न का त्याग है। इतना कहने में क्या बुराई है? मतलब जो है वही कह दो। हम कहते हैं रात्रि भोजन त्याग है, पानी पिए जा रहे हैं, हम कहते हैं वो तो रात्रि भोजन कहते हैं। इससे आगम विरुद्ध निरूपण हो रहा है। इससे क्या होता है कि दुनिया को ये लगता है, बच्चों को ये लगता है कि रात्रि भोजन में पानी नहीं आता, जबकि पानी पीना भी रात्रि भोजन ही है। कम से कम हम जान तो लें, स्वीकार तो कर लें कि हाँ हम रात्रि भोजन कर रहे हैं। जब कर रहे हैं स्वीकार होगा तो छोड़ेगा भी, बिना जाने नहीं होता। बिना जाने वो तो सोचेगा कि हम तो रात्रि भोजन के त्यागी हैं, और वो सोचता रहेगा बस हम तो धर्मात्मा बन गए, है ना। कल ही चर्चा चल रही थी, यहाँ हम लोग बाहर खड़े थे तो कहते हैं यहाँ तक लोग चप्पल पहन के आते हैं, यहाँ तक, यहाँ से दिख रही है। आज दिखी मुझे, क्योंकि उस तरफ नजर आज गई। एक भैया बोले कि आपको वहां से चप्पल दिखती होगी, तो ये तो अभिनय है। मतलब मेरा दिखना ये अभिनय नहीं है, उनका वहां उतारना वो अभिनय है। मैंने कहा बात तो आपकी सही है। और फिर मैंने सोचा, उनको तो नहीं बताया लेकिन मैंने बाद में सोचा कि समोषण में कोई चप्पल पहन के जाता है? नहीं, कैसे जा सकता है? अच्छा, पहली सीढ़ी पे तो चप्पल पहन के ही रखता होगा ना पैर, फिर बाद में उतार देता होगा ऊपर आके थोड़ा। वो जो 8वीं भूमि है ना, वहां जो समोषण सभा लगती है, 12 सभाएं, उसके बाहर आके उतार देता होगा कि पहली सीढ़ी पे भी नहीं पहनता। थोड़ा सोचो, पहली सीढ़ी पे पहनता होगा। अरे वो जाता ही नहीं समोषण में, जो वहां पहन लेगा। समोषण में वही जाएगा निर्मल चित्त वाला, वहीं से विनय शुरू हो गई। और उसके ही पहले मानस सम होते हैं कि नहीं होते? तो वहां से पहने हुए आ जाएगा क्या? पहले तो पहन के ही नहीं जाते। कहां जा रहे हैं हम? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं, तो पहले तो हमारा व्यवहार यही है कि हमारे बुजुर्ग लोग पहन के ही नहीं जाते थे, ठीक है ना। अब पहन के आते हैं तो भैया बाहर उतारो, पहली सीढ़ी पे क्यों रखना? पहली पे नहीं रखना तो ऊपर कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल जो हो वहां पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि लोग वहीं उतारें। मैंने तो उतार दी बाहर नीचे बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझ में आ गई बात, तो मैंने तो वहीं उतार दी। अब बाकी आप जानो, बाकी तो आपको जानना है कि भाई ये कुछ समोषण वगैरह कुछ है कि नहीं है, ये कुछ है कि नहीं। मतलब स्वाध्याय भवन है, भगवान जिनेंद्र विराजमान नहीं है तो जिनवाणी विराजमान नहीं है क्या? थोड़ा विचार करना अपने अपने मन में, और फिर निर्णय लेना कि करना क्या है, वो आपको विचार करना है। यहां तो बात चली कि ज्ञान नहीं होगा तो फिर आगे कैसे होगा। इसीलिए सार का देखो, आपको पता ही नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता। हम भी कर रहे थे, हम भी कभी कभी यहां उतारते थे, तो हम भी गलती कर रहे थे। लेकिन जब ज्ञान हुआ, समझ में आएगी नहीं बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है, तो अपन शुरू हो जाओ, अपनी गलती तो सुधार लो, बाकी के जाने बाकी, और अपना काम कहना है। क्योंकि हम यहां पर बैठे हैं तो यहां हमें जब प्रकरण निकलेगा तो वो बात आएगी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य कि हमसे जो भूल हो रही है उसको दूर करना है। एक दिन कहा था कि पैरों में कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अब शास्त्र तो सामने है नहीं, तो उन्हें लगता है कि पैर में ऐसे ऐसे करते रहो तो क्या हुआ, लेकिन हाथ भी तो जोड़ते हैं, तो अभिनय नहीं होती। गंदे हाथों से अपन जोड़ते हैं हाथ, तो अभिनय नहीं हुई। और फोन यहाँ चालू हो जाता है, भली बात नहीं करती, एक दिन कह दिया था ना, इसलिए अब कोई बात नहीं करता यहाँ, लेकिन वो चालू तो रहता है। साइलेंट करके क्यों नहीं आते? अभी मेरा बच जाए तो कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को? अच्छा लगेगा किसी को? सबको बुरा लगेगा, कैसे पंडित जी इतनी अकल नहीं है। तो पंडित जी में तो अकल नहीं है, वो दिख रही है, लेकिन अपन में भी तो अकल हो। तो हम तो पूरा बिल्कुल ध्यान से साइलेंट करके ही आते हैं वहीं घर से ही, और वैसे तो लाते नहीं, कभी लाना पड़ता है तो वहीं साइलेंट कर लेते हैं, बाहर चेक कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये विनय हमें रखनी होगी, हमें पहले गरिमा आना चाहिए कि ये जिनवाणी है। मैंने तो ये देखा, अभी गया था एक जगह, तो वहाँ भगवान को, ऐसे तो सभी जगह हो रहा है, लेकिन वहाँ पर
अब वो शुरू हो गए, अब उन्हीं के ऊपर फिर ढार दिया, मतलब अभिषेक भी हो गया, फिर अब उसी के भगवान के ऊपर ही, श्री जी के ऊपर ही शांति धारा भी लगे हैं, आधा घंटे भी चलेगी तो लगे हैं पानी डालने में। ये कौन सा व्यवहार है? ये क्या है? मतलब भगवान कुछ कह नहीं रहे तो कुछ भी करते चलो, लेकिन वो कर्म कह रहा है, ध्यान रखना, वो कर्म चिपक रहा है लगातार, वो कहता नहीं है क्योंकि वो पुद्गल है, वो कहता नहीं है लेकिन आके चिपक जाता है। जैसे ही हमारे परिणाम होते हैं वो ये नहीं सोचता कि तुम्हें ज्ञान था कि नहीं था, क्यों नहीं था ज्ञान, एक और चिपकेगा, क्योंकि अज्ञानता का भी कर्म बनता है, अज्ञानता होना भी पाप है। औदे का अज्ञान की बात अलग है और ये अज्ञान की बात अलग है, मतलब ज्ञान नहीं होना। हम जो ज्ञान प्रकट है हमारे, लेकिन हम उससे तत्व ज्ञान का नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपने ज्ञान को जिनवाणी के अनुसार नहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो वो फिर हमारे ज्ञान की कमी है। तो ये तो और बड़ा अज्ञानता भी तो और बड़ा पाप है, ठीक है ना। इसीलिए पहले नंबर क्या लिखा है, सबसे सारभूत क्या है, ज्ञान सारभूत है। अब ये बातें हमें मालूम नहीं चलेंगी तो सुधरेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो पहले तो इस पुरुष के लिए सार ज्ञान सार है, क्योंकि ज्ञान से सब हे उपादेय जाने जाते हैं। आचरण में क्या हे है, क्या उपादेय है, ज्ञान में क्या अपना जानने योग्य है, क्या अपना जानने योग्य नहीं है, ये निर्णय होता है। श्रद्धान में कौन अपना मानने योग्य है, कौन अपना मानने योग्य नहीं है, ये श्रद्धा होती है। तो ज्ञान से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। ज्ञान ना हो तो एक आगे का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ज्ञान ही हो जाए बस, हे उपादेय का ज्ञान हो जाए, अब हो गया काम कि नहीं 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 नहीं, हे उपादेय का ज्ञान तो हो गया, जिनवाणी के माध्यम से भी हो गया, हमने खुद चिंतन किया और खुद हमें निर्णय हुआ कि वाकई यदि आश्रय करने योग्य है तो मैं स्वयं ही हूं, ज्ञान स्वरूप तत्व, और कोई आश्रय करने योग्य नहीं, ये निर्णय हो गया। और ये सारे आश्रय बंध हे हैं, ये हमें लगने लगा खुद, अकेला शास्त्र से नहीं, खुद लगता है कि ये जब इच्छाएं और राग द्वेष ये प्रकट होते हैं तो आकुलता लगती है ना, इसलिए ये अभाव करने योग्य हैं और आनंद रूप वो संवर निर्द्रा प्रकट करने योग्य हैं, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। मोक्ष प्रकट करने योग्य है ऐसा हमें लगने लगा, लेकिन जब तक श्रद्धान सम्यक ना हो तब तक इस ज्ञान को क्या कहोगे। इसीलिए क्या कहा आगे, फिर उस पुरुष के लिए सम्यक तो निश्चय से सार है। वास्तव में सारभूत कौन, सर्वोत्कृष्ट कौन, कि सम्यक्त्व, मतलब सम्यक दर्शन, वो सार है। क्योंकि सम्यक्त्व बिना ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान सब मिथ्या है, क्योंकि सम्यक तो नहीं है, और सम्यक तो होने पर सारा ज्ञान सम्यक हो जाता है, इसलिए सम्यक तो सार है, सम्यक तो उत्कृष्ट है, ठीक है ना। सम्यक तो से चारित्र होता है। अब यहां तो सम्यक तो से ही चारित्र लिख दिया, कैसे, तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, सम्यक दर्शन सम्यक, वो तो पहले ही लिख दिया ना, वो सब बंधा हुआ चल रहा है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होगा और फिर सम्यक चारित्र होगा, ये तीनों होंगे। तो यहां सम्यक तो से चारित्र क्यों लिखा, क्योंकि सम्यक तो बिना चारित्र भी मिथ्या है, सम्यक तो नहीं होगा तो चारित्र भी मिथ्या है। कदाचित उसको ज्ञान तो हो, है ना, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो, तो भी उसका चारित्र मतलब ज्ञान तो है और चारित्र भी कितना है, उत्कृष्ट चारित्र है बाहर का, तो अभी उसको मोक्ष हो जाएगा क्या, कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सम्यक तो नहीं है, तो ये ज्ञान भी सम्यक नहीं और चारित्र भी सम्यक नहीं, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। इसीलिए कहा क्योंकि सम्यक तो बिना चारित्र भी मिथ्या है। चारित्र से निर्वाण होता है, तो चारित्र से निर्वाण होता है। चारित्र कब होता है, जब सम्यक तो होता है, और सम्यक तो कब होता है, कि ज्ञान होता है, और ज्ञान कब होता है, कि जब सम्यक दर्शन होता है। मतलब ज्ञान कब सम्यक होता है, ज्ञान तो पहले ही होता है, लेकिन ज्ञान सम्यक कब नाम पाएगा,
जब सम्यक तो हो, इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, एक दूसरे के आश्रित हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान होगा तो निर्णय यथार्थ होगा, निर्णय यथार्थ होगा तो श्रद्धा कहेगी यही है, जैसे ही वो सर्टिफाई करेगी, प्रमाणित करेगी यही वस्तु है, तो वो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होगा, ठीक है। और सम्यकता तो चारित्र में भी प्रकट हुई, ठीक। तो अब यहां पर ये तीनों चीजें लगा लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों। मतलब ज्ञान, ये चारित्र जो है वो तब चारित्र नाम पाएगा कि जब उसको सम्यक तो होगा, और सम्यक तो होगा तब कि जब ज्ञान होगा, और ज्ञान को सम्यक तब कहेंगे जब सम्यक तो होगा। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होना चाहिए, तीनों से निर्वाण होता है। ये बात पूरी निश्चित हुई, ठीक है। भावार्थ, चारित्र से निर्वाण होता है और चारित्र ज्ञान पूर्वक सत्यार्थ होता है, ज्ञान होने पर ही सच्चा होता है, ज्ञान पूर्वक सत्यार्थ होता है, तथा ज्ञान सम्यक्त पूर्वक सत्यार्थ होता है, ठीक है। इस प्रकार विचार करने से सम्यक्त के सारपना आया। ये ऊपर तो ये नहीं होता तो मिथ्या होता है, मिथ्या होता है, तो यहां पर सत्यार्थ, सत्यार्थ पॉजिटिव बात की, सकारात्मक, कि चारित्र से निर्वाण होता है और चारित्र ज्ञान पूर्वक सत्यार्थ होता है। ज्ञान हो तो चारित्र सम्यक हो। अब ज्ञान कब सम्यक हो? तथा ज्ञान सम्यक्त पूर्वक सत्यार्थ होता है। इस प्रकार विचार करने से सम्यक्त के सारपना है कि सम्यक्त होता है तो ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक्त होता है तो चारित्र भी सम्यक होता है। इसलिए सबसे सारभूत कौन हुआ? सम्यक्त। इसलिए पहले तो सम्यक्त सार है, पीछे ज्ञान चारित्र सार है। पहले ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं, अतः पहले ज्ञान सार है, तो भी सम्यक्त बिना उसका भी सारपना नहीं है, ऐसा जानना। देखो सब बातें बिल्कुल निश्चित कर दी। ये जो कहा कि ज्ञान सार है, पहले नंबर ज्ञान सार क्यों कहा? ज्ञान नहीं होगा तो हे उपादेय ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक तो कहां से हो जाएगा? ठीक है, तो फिर वो ज्ञान से ही हो जाए काम कि नहीं, कि जब तक वो ज्ञान, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक उस ज्ञान को सम्यक तो नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही वो ज्ञान सम्यक होता है, तो सम्यक तो सार हुआ, ठीक है। और चारित्र हो जाए तो ये चारित्र सम्यक नाम कब पाएगा? जब सम्यक दर्शन होगा, और वो सम्यक और ज्ञान पूर्वक वो भी होगा। सार क्यों कहा? मतलब पहले नंबर ज्ञान को सार कहा, उस अपेक्षा यहां विवेचन किया कि ज्ञान को पहले नंबर सार क्यों कहा? कि ज्ञान नहीं होता तो चारित्र भी नहीं होता, और ज्ञान तब होता है जब सम्यक तो होता है, और सम्यक तो तब होता है जब ज्ञान होता है। यहां पर दोनों में अंतर समझना, ज्ञान ज्ञान में। पहले जो ज्ञान है वो सम्यक तो रहित ज्ञान है, लेकिन निर्णय ज्ञान बिना, तत्व ज्ञान बिना सम्यक तो नहीं होता, ठीक है ना। तो ये पूर्व का, ये सम्यक के पूर्व में जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहा, उसके बाद फिर जो ज्ञान कहा उसका नाम सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन होने पर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, तो सम्यक ज्ञान रूप हो गया है वो सारा ज्ञान। इस तरह समझना है। चारित्र से निर्वाण होता है और चारित्र ज्ञान पूर्वक सत्यार्थ होता है, तथा ज्ञान सम्यक्त पूर्वक सत्यार्थ होता है। इस प्रकार विचार करने से सम्यक्त के सारपना आया। इसलिए पहले तो सम्यक्त सार है, पीछे ज्ञान चारित्र सार है। ये पहली बात कह दी, सम्यक्त तो ही सारभूत है। दूसरा, पहले ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं, अतः पहले ज्ञान सार है। इस अपेक्षा ज्ञान को सार कहा क्योंकि ज्ञान से पदार्थों को जाना जाता है। तो भी सम्यक तो बिना उसका भी सारपना नहीं है। वो ज्ञान सार कब तक नहीं है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसलिए भले ही पदार्थों का जानना ज्ञान से होता है, लेकिन उसमें सम्यकता कब कहलाएगी? जब सम्यक दर्शन होगा, तो तभी वो सारभूत कहलाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ हम सबके लिए कि हमें सबको ये ज्ञान तो हो गया है ना, जिनवाणी का तत्व ज्ञान हो गया समय सार आदि के माध्यम से। अब क्या करना है? उस ज्ञान का प्रयोग करना है। उसमें जो हे उपादेय का हमने निर्णय किया है उसका प्रयोग करना है।
जब अंतर में उसका प्रयोग होगा, जो हे है उसमें हेपना लगेगा, जो पर है वो उसमें परपना लगेगा, और जो निज है उसमें निजपना भाषित होगा, और निज चैतन्य की अनुभूति होगी। अनुभूति होने पर सम्यक तो होगा, तभी ये ज्ञान सम्यक ज्ञान और चारित सम्यक चारित नाम पाएगा। इसलिए हम सबको यथार्थ श्रद्धान के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, और उसका उपाय है तत्व निर्णय का निरंतर अभ्यास। ऐसा तत्व निर्णय का हम सब अभ्यास करें और सम्यक को प्राप्त करें, जिससे ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होगा। इस तरह सम्यक रत्नत्रय होंगे, और सम्यक रत्नत्रय होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह हम सभी मोक्ष को प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। अब अगली गाथा भी इसी को दृढ़ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए आएगी, जिसकी चर्चा कल करें। बिल्कुल बिल्कुल सही।